नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों एक ऐसी आप कह सकते हैं लार्ज कैप आईटी स्टॉक की, जिसके लिए पिछले अगर आप कुछ काफ़ी समय देखेंगे ना, बहुत चैलेंजिंग भरे रहे हैं। चाहे आप कह लीजिए इनके ऑर्डर बुक को लेकर के प्रॉब्लम हो, चाहे इनके जो हेड हैं उन्होंने जो बातें कही हो मून लाइटिंग को लेकर के, और जो स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस रहा है जो कि बहुत बहुत ज्यादा रहा है दोस्तों। ऐसे में आप कह सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने एक इतनी आप कह लीजिए इनके फेवर में रिपोर्ट निकाली। फेवर में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ पैसे देके फेवर निकाले, मैं कह रहा हूं इनके फेवर में इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने तमाम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है। सिर्फ एक लौता यही ऐसा स्टॉक है जिसे आप कह सकते हैं बाई रेटिंग दी गई है, सेल के थ्रू, सेल से अपग्रेड किया गया है बाई रेटिंग में। और इसके पीछे का जो रीजन बताया गया वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। और जिन वैल्यूएशंस भी मिल रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, आप ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये स्टॉक दे रहा है। लेकिन एकदम से निवेश करने से पहले मुझे लगता है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस स्टॉक की आपको जाननी जरूरी है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता दूं विप्रो काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, और ऐसे में निवेशक इसको लेकर के खरीदने को लेकर के बहुत सारे उत्साहित तो हैं, लेकिन वो इस बात में भी डरे हुए हैं कि आगे किस तरह से चीजें पैन आउट होती हैं, क्या गिरावट और ज्यादा हो सकती है। तो सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस में बात करूंगा, गोल्डमैन सैक्स ने क्या क्या है इसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए विप्रो लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, विप्रो लिमिटेड अगर मैं बात करूं आपको इसके स्टॉक की तो देखिए लगभग 1.25% की दोस्तों इसने गिरावट दिखाई है आज। और मुझे लगता है ये गिरावट बहुत बहुत ज्यादा कम है जब आप कंपेयर करेंगे ना आज अन्य आईटी स्टॉक्स में। आज अगर आप टीसीएस देखेंगे, इन्फोसिस को देखेंगे, इनमें इतनी भयंकर गिरावट हो रही है दोस्तों, इतनी भयंकर गिरावट हुई है। इसके सामने ये स्टॉक में गिरावट तो मुझे लगता है एकदम आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल सामान है दोस्तों, क्योंकि जो ये गिरावट है ये बड़ी ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है। और आप ये भी कह सकते हैं इसमें इतना गिरावट ना होने का रीजन ये है इसने बहुत समय से बड़ी अंडर परफॉर्मेंस की है दोस्तों। रीजन क्या है देखिए, जरा 6 महीने का डेटा देखिए आप, 6 महीने में ऊपरी स्तरों से इसने 29% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और देखिए 29% का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया हुआ है सिर्फ 6 महीने में। और यही कारण है कि इतनी भयंकर अंडर परफॉर्मेंस के कारण निवेशक इसे खरीदारी को लेकर, क्योंकि देखिए आईटी कंपनीज में हमेशा ये निवेशकों का कह लीजिए राय रहता है कि बाय ऑन डिप्स, ठीक है। और ऐसे में आप देखेंगे तो ये स्टॉक अब निवेशक रडार में है, लेकिन उनका डर ये है कि क्या इन स्तरों पे खरीदा जा सकता है या बड़ी गिरावट हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए गोल्डमैन सैक्स ने इसे अपग्रेड क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि आप आज उनकी जो रिपोर्ट निकल गई तमाम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया, लेकिन सिर्फ इससे ही स्टॉक है जहां पर उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया। रीजन उनका सबसे बड़ा ये है वैल्यूएशन दोस्तों। विप्रो शेयर, व्हाई गोल्डमैन सैक्स हैज अपग्रेडेड आईटी स्टॉक्स रेटिंग टू बाय, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स ने क्यों इस आईटी स्टॉक की रेटिंग को बढ़ा करके बाय रेटिंग दे दी है, तो देखिए इसके पीछे का रीजन साफ है, आपको मैं दिखाता हूं। Goldman Sachs sees a recent pickup in its order book and strong sequential headcount growth during Q1 of financial 23 as two leading demand indicators pointing in a positive direction for near-term growth। देखिए गोल्डमैन सैक्स ने जो रीसेंट पिकअप देखी है इनके ऑर्डर बुक में और जो स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल हेडकाउंट ग्रोथ देखा गया है Q4 में, ये दो मेन रीजन है जो इन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जाता है नियर टर्म में। ऑल्सो अवर ईपीएस कट फॉर विप्रो आर क्वाइट मॉडेस्ट एट 1 to 3% ओवर फाइनेंशियल 2024 ई, क्योंकि ईपीएस को कट की गई है दोस्तों 1 से 3%। इसके ऊपर भी इन्होंने बात की है। एज वी वर ऑलरेडी बिल्डिंग इन वीकर ग्रोथ फॉर विप्रो ओवर फाइनेंशियल 23 ई टू 26 एंड। देखिए इन्होंने ये भी कहा है जो कि काफी क्वाइट मुझे लगता है अम्यूजिंग रहेगा कि ये
वी वर ऑलरेडी बिल्डिंग इन वीकर ग्रोथ, कि भाई ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो आने वाले समय ग्रोथ है विप्रो की ये काफी स्लो रहने वाली है। कब से? फाइनेंशियल 23 से लेकर के 26 के अंत तक। अब पोटेंशियल शेयर बायबैक अनाउंसमेंट ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 month could be another positive catalyst for our buy thesis on Wipro। आने वाले 6 से 12 महीनों में यदि कोई बाईबैक आता है तो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट रहेगा तेजी का दोस्तों ये, ठीक है। अवर रिवाइज 12 month टारगेट प्राइस आर 381 और $4.87 फॉर लोकल शेयर एंड एडीआर। देखिए 381 का आप कह सकते हैं इनको टारगेट प्राइस, इनका जो रिवाइज टारगेट प्राइस था ये एक साल में ये दिया गया था। नाउ एडिंग दैट बिलीव गिवन द करंट वैल्यूएशन ऑफ विप्रो पोटेंशियल वीक ईपीएस ग्रोथ ऑलरेडी बीइंग फैक्टर्ड इन। जो नेगेटिविटी है तमाम, चाहे ईपीएस कट देख लें, पोटेंशियल वीक ग्रोथ देख लें, ये तमाम चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं। आगे ये बोलते हैं दैट गोल्डमैन बिलीव्स Wipro sequential CC dollar revenue growth in Q2 to be better than Q1, partially due to business seasonality and partly due to better order book growth and sequential headcount growth during Q1। देखिए कंपनी का मेन अगर आप फोकस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी जो तमाम चीजें जो ऑलरेडी इसकी फैक्टर इन हो चुकी है, नेगेटिविटी इसके स्टॉक प्राइस में आ चुका है। यहां से आप मान के चलिए जो ये 400 का लेवल है ना दोस्तों, 400, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि विप्रो 400 के लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, 400 के लेवल्स को तोड़ करके नीचे की ओर जाता है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आपको 6 से 12 महीने में मिलने वाला है वो है कंपनी का बाई बैक, ठीक है। क्योंकि गोल्डमैन का मानना है कि आने वाले 6 से 12 महीनों में शायद ये बाई बैक अनाउंस करें और वो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक बूस्टर होगा इस कंपनी के लिए दोस्तों, इसकी शेयर प्राइस की तेजी के लिए। तो विप्रो दोस्तों जिस लेवल्स में चल रहा है एक काफी ज्यादा रन अप आपको देखने को मिल सकती है। साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने बाईबैक की बात की है तो आने वाले समय में बड़ी ही तेजी होने वाली दोस्तों। तो विप्रो की इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा आपको, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।